नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भाई धर्मेंद्र पर। यदि यह वीडियो आपको भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्रश्न नंबर 1, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? इसका आंसर जनता पार्टी ने, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं। प्रश्न नंबर 2, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 3, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। इसका आंसर प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 4, प्रधानमंत्री पद से पहले पदत्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका आंसर मोरारजी देसाई। प्रश्न नंबर 5, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रश्न नंबर 6, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? इसका आंसर वीपी नरसिम्हा राव। प्रश्न नंबर 7, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। इसका आंसर है एच डी देवगौड़ा, जो कर्नाटक विधानसभा का सदस्य विधायक थे। प्रश्न नंबर 8, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी 1980 से 1984 के बीच। प्रश्न नंबर 9, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? इसका आंसर है गुलजारलाल नंदा ने। प्रश्न नंबर 10, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र की उपस्थिति हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया गया था? इसका आंसर है चौधरी चरण सिंह। प्रश्न नंबर 11, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर लोकसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 12, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री बना रह सकता है? इसका आंसर 6 महीने के अंदर उसको चुनाव जीत कर आना जरूरी है। प्रश्न नंबर 13, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर है केवल लोकसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 14, संसद के दोनों क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितने अंतराल दिया जा सकता है? इसका आंसर है 6 महीने। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? इसका आंसर है लोकसभा, राज्यसभा। प्रश्न नंबर 16, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? इसका आंसर है 2 बार, 6 महीनों से। प्रश्न नंबर 17, यदि किसी सामान्य विधेयकों पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन कराएगा? सदन का संयुक्त सत्र के द्वारा किया जाता है इसका निर्धारण। प्रश्न 18, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? इसका आंसर है 17 अप्रैल 1952 तक। प्रश्न नंबर 19, साधारण विधायिका से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्रश्न नंबर 20, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आयोजित की जाती है? इसका आंसर उस विधेयक पर विचार करने तथा उसके पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद है। प्रश्न नंबर 21, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती? इसका आंसर भारतीय बैंकों में धन जमा करके। प्रश्न नंबर 22, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? यह एक कारण हो सकता है। इसका आंसर है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है
तो वह अपनी नागरिकता खो देता है पहले राज्य से। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 40। प्रश्न नंबर 24, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। प्रश्न नंबर 25, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका आंसर अनुच्छेद 75 में। प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? इसका आंसर अनुच्छेद 312 में। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? इसका आंसर अनुच्छेद 15 में। प्रश्न नंबर 28, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है? अनुच्छेद 352 में। प्रश्न नंबर 29, नीति निर्देश सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रावधान से संबंधित है? इसका आंसर अनुच्छेद 51 में। प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। प्रश्न नंबर 31, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और माल्यका परीक्षा के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? इसका आंसर अनुच्छेद 149 में। प्रश्न नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए एक समान न्याय और मुक्त कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 39A में बताया गया है। प्रश्न नंबर 33, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रण और माल्यका परीक्षा की उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 148 में। प्रश्न नंबर 34, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश और स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2 में। प्रश्न नंबर 35, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न नंबर 36, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? इसका आंसर 1949 में। प्रश्न नंबर 37, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में अंतर्गत आता है? इसका आंसर है भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के मध्य। प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करता है? इसका आंसर मंत्रिपरिषद पर। प्रश्न नंबर 39, संसदीय सत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? इसका आंसर मंत्रिपरिषद। प्रश्न नंबर 40, यदि व्यक्ति संसद न हो क्या उसके मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? इसका आंसर है हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसदीय सदस्य बनना होगा। प्रश्न नंबर 41, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे? इसका आंसर B.R. अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 42, स्वतंत्रता भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। प्रश्न नंबर 43, भारत का संविधान भारत का कौन कैसे वर्णित करता है? इसका आंसर है राज्यों का संघ। प्रश्न नंबर 44, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न नंबर 45, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था?
इसका आंसर है आंध्र प्रदेश को। प्रश्न नंबर 46, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 14 राज्य व 6 संघीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? इसका आंसर है पांडिचेरी व दिल्ली को। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 में। प्रश्न नंबर 49, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए सामूहिक सहमति की आवश्यकता होती है। इसमें इसका आंसर है राज्यों की सहमति नहीं होती। प्रश्न नंबर 50, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रश्न नंबर 52, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? ये रिपीटेशन प्रश्न हो गया। जनता पार्टी ने। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रशासन पर विधायी नियंत्रणों का एक साधन नहीं है? इसका आंसर है सदन का विधान। प्रश्न नंबर 54, कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा। प्रश्न नंबर 55, मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। प्रश्न नंबर 56, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जुड़ी गई है? इसका आंसर भाग 4 में। प्रश्न नंबर 57, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4(1) में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? इसका आंसर मौलिक कर्तव्य। प्रश्न नंबर 58, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकताओं के मूल कर्तव्य हैं? इसका आंसर है राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय व सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये आदि भारतीय संविधान के नागरिक मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 59, संसदीय समिति प्रणाली में तहत 12 अप्रैल 1993 में कितने समितियों के कार्य को शुरू किया गया? इसका आंसर 17 कार्यों को शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? इसका आंसर प्राक्कलन समिति में। प्रश्न नंबर 61, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की क्रमशः संख्या होती है? इसका आंसर 30 लोकसभा की तथा 15 राज्यसभा के सदस्य होते हैं प्राक्कलन संयुक्त संसदीय समिति में। प्रश्न नंबर 62, निम्न में से कौन सा संवैधानिक व्यय और संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। प्रश्न नंबर 63, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर है 15 लोकसभा के जबकि 7 राज्यसभा के, टोटल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। प्रश्न नंबर 64, कौन विशेषज्ञ समिति है? इसका आंसर कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति। प्रश्न नंबर 65, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर लोकसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 66, संवैधानिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर 7। प्रश्न नंबर 67, किस राज्यों में जोखा उच्च न्यायालय है?
महाराष्ट्र व गोवा। प्रश्न नंबर 68, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित उच्च न्यायालय में किस एक का क्षेत्राधिकार है? इसका आंसर है कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल व अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के 25वें उच्च न्यायालय में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? इसका आंसर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। वीडियो का अंतिम प्रश्न, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? इसका आंसर नैनीताल उत्तराखंड में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।